दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्टी ज्ञानों में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं अपने दोस्तों और अपने शुभेच्छुओं का या मेरे जो YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके व्हाट्सएप चैट के आधार पे बड़ी डिमांड थी कि मैं किसान आंदोलन पर अपनी राय रखूं कि क्या कुछ होने वाला है, मैं उस पर प्रेडिक्ट करूँ अंक ज्योतिष के आधार पर। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किसान आंदोलन की क्या परिणति होने वाली है, क्या वास्तव में किसान आंदोलन से सरकार झुकेगी या विपक्ष अपने मकसद में कामयाब होगा नरेंद्र मोदी को झुकाने में। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत कुछ बताऊंगा। इस बीच में मैं जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और वीडियो से लाभान्वित होते रहें। आज के इस पूरे वीडियो में मैं 5 प्रमुख डेट्स को लूँगा। वो 5 प्रमुख डेट्स इसी कॉन्सिक्वेंसेज में है, इसी परिप्रेक्ष्य में है कि उसका क्या होने वाला है। पहली डेट में लेता हूं कि जो एक्ट पर राष्ट्रपति महोदय की जब साइन हुआ है तो वो अस्तित्व में आया है 27 सितंबर 2020, 27 सितंबर 2020 को। अब जब 27 को अगर हम इसका सिंगल डिजिट में लाते हैं तो ड्राइवर बनता है 9 और पूरे का टोटल करते हैं तो बनता है 22 से 4। ध्यान रखिएगा, जब 22 मास्टर नंबर है, अब इससे जो 4 बनेगा थोड़ा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर मैं जब इसका चार्ट बनाता हूँ साइड में तो मुझे यहाँ पे 4, 9, 9 और 3 बार 2 मिलता है। 3 बार 2 अगर किसी भी चार्ट में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर या उस चीज़ के अंदर संवेदनशीलता मानवीय आधार पर जरूर होगी। 2 बार 9 का आना भी एक मानवीय और सामाजिक सरोकार के साथ है। तो कुल मिलाकर मैं देखता हूँ कि एक्ट का जो टोटल इम्पैक्ट है वो बहुत ही पावरफुल है। मैं एक्ट की तारीफ़ के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि वो उसका जो जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ है, जिस दिन प्रेसिडेंट की कंसेंट उस पर मिली है, उस हिसाब से वो अपने में प्रबल है। अब क्या ये वापस होगा, ये निश्चित रूप से मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, ज़रूर देखते रहें। इस बीच में अब मैं दूसरी डेट लेता हूँ कि जिस दिन किसानों ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया है वो डेट आती है 26/11/2020। 26 से ड्राइवर बनता है 8, शनि का नंबर है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे, ये 8 नंबर की नेचर है, शनि का नेचर है। अब जब इसके राउंड ऑफ करते हैं इसको डेट, मंथ और ईयर को, तो कंडक्टर बनता है 5। 8-5 का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है। इसीलिए जब किसानों ने आंदोलन किया तो पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ थी और उस सहानुभूति का लाभ भी मिला उनको और काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चला। 8 नंबर है, संघर्ष कराएगा, बिना संघर्ष के सीधे सीधे प्रोटेस्टर्स को इतनी लंबी मेहनत करनी पड़ी आंदोलनकारियों को, तो उसका मतलब है सिर्फ 26 तारीख को शुरू करने के कारण। दूसरी चीज़ मैं अगर देखता हूँ इनके चार्ट में तो इनके यहाँ भी 3 बार 2 आता है। इन्होंने भी बहुत संवेदनशीलता से मैटर को देख रहा है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इसमें जितने भी आंदोलनकारी हैं इनका चूंकि 2 का जो चंद्रमा का जो स्वभाव है 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना, 3 बार 2 का आना, तो पता लगा कि सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया किसान के नेताओं को, तो उनकी मेंटेलिटी जाते जाते तो पॉजिटिव बनती है, फिर किसी न किसी कारण से तुरंत वो मूड चेंज हुआ जहाँ के तहाँ। इस चीज़ ने काफ़ी हद तक परेशान किया है इस पूरे आंदोलन को। अब जरा मैं टर्निंग पॉइंट पर जाता हूँ। किसान आंदोलन की एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत बढ़िया चांस था किसान के आंदोलन के नेताओं के लिए, बहुत ही बढ़िया और सटीक रास्ता निकला था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फार्म्स एक्ट को होल्ड कर लिया, स्टे दे दिया कि नहीं अभी हम इसकी एक कमेटी बना रहे हैं और लास्ट तक। वो उस दिन अगर मैं डेट को देखूं तो वो डेट थी 12 जनवरी 2021। 12 से बनता है ड्राइवर 3 तारीख गुरु का था, एक विजडम पूर्ण निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कुछ लोगों के भड़काने के कारण या मूड के स्विंग होने के कारण किसान नेताओं को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने एक बहुत बढ़िया अपने हाथ से बाजी को जाने दिया। एक टर्निंग पॉइंट उनके हाथ से चला गया। अगर उन्होंने उस दिन ले लिया होता तो एक जीते जागते कि वही हम तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे आ रहे हैं और सरकार भी तैयार थी कि हम कुछ मुद्दों पर संशोधन करने को तैयार हैं, जितना आप कहें संशोधन करने को तैयार हैं। तो एक बहुत सुनहरा मौका गंवा दिया था किसान आंदोलन के नेताओं ने। अब दूसरा टर्निंग पॉइंट देखते हैं, जिससे सरकार जो बैकफुट पर दिख रही थी वो फ्रंट लाइन खेलने लगी। वो था दिन 26 जनवरी का। 26 जनवरी का जरा टोटल करते हैं, 26 तारीख का 8 बनता है। आंदोलनकारियों ने 8 तारीख का दिन चुना, मेहनत परिश्रम बढ़ाने के लिए चुना, और 26 तारीख के दिन चुनने के बाद उसमें जो भी
और चीज़ें आई, जो लाल किले पे जो कुछ घटना घटी, उससे जितना भी सिंपैथी थी किसानों के प्रति आम जनमानस की, वो चली गई सरकार के पक्ष में कि आप कुछ एक्शन लीजिए। अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 8 नंबर किसान आंदोलन का ड्राइवर, 8 नंबर 26 जनवरी का ड्राइवर, 8 नंबर शनि के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भरोगे। तो जैसा जैसा कर्म जिसने किया है 26 तारीख को, उसके फल उसको मिलेंगे, से कोई रोक नहीं पाएगा। किसान आंदोलन के नेता अगर चाहें कि हम इसको छुड़ा लेंगे तो आसान नहीं है, वो तो उनको होना ही है। हाँ, इन्होंने 26 तारीख को जो प्रोटेस्ट शुरू किया है, अगर अच्छी नीयत से जारी रहता, इसमें कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक इसमें दखल न हुई होती, तो अब तक इसकी परिणति बहुत अच्छे रूप में आ गई होती। अब जरा एक चीज़ देखता हूँ कि क्या विपक्ष या ये प्रोटेस्टर्स नरेंद्र मोदी को या उस सरकार को डिफेम कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। तो ये मैं ज़रा नरेंद्र मोदी का चार्ट देखता हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि सारी चीज़ें गूगल से ही ली गई हैं, सारी डेट्स। तो नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ बनती है 17 सितंबर 1950। इनका भी चार्ट देखता हूँ तो बहुत ही पावरफुल चार्ट बनता है, 2 बार 9, 2 बार 5, 2 बार 1। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त दृढ़ क्षमता के धनी होते हैं, जो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी का भी ड्राइवर 8 है। ड्राइवर 8 होने का मतलब कि उन्होंने भी परिश्रम करने के बाद, पूरा होमवर्क करने के बाद इस काम को किया है। तो कोई विशेष झुका कर देना या सरकार को हिला देना, ऐसा कुछ दूर तक दिखता नहीं। अब 26 जनवरी का जो टर्निंग पॉइंट था वो किसानों के अगेंस्ट जा रहा है। अब एक मैं बताऊं कि अब मैं बताऊंगा कि ये वास्तव में होना क्या चाहिए। किसानों ने अपना एक टर्निंग पॉइंट 12 जनवरी का छोड़ दिया। सुनहरा मौका था अपनी इज्जत से निकलने और सरकार को अपनी विक्ट्री दिखाने और सरकार को पीछे करने की, दोनों की मंशा कामयाब रही होती। बट कुछ दबाव के चलते या मूड के स्विंग होने के कारण अगर वो नहीं हुआ, उसकी परिणति फिर 26 जनवरी को होती है जिद के चलते। अगर वो डेट एक दिन आगे पीछे रही होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्थिति और अलग रही होती, या 26 जनवरी पर लाल किले पर जाने का प्रयास न हुआ होता तो भी सरकार की स्थिति अलग हो जाती। मैं बार बार कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट बनता है या उनका जो नेम का भी जो टोटल बनता है, वो इतना पावरफुल है कि आसान नहीं है कि उसको कोई हिला पाए। उसके साथ अब एक चीज़ बनती है कि लास्ट में बचता है कि क्या सरकार इस बिल को वापस लेगी। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 492 प्रबल बौद्धिक क्षमता का द्योतक है। सरकार संवेदनशील है। मुझे नहीं लगता कि सरकार एक्ट को वापस लेगी, इसकी संभावना शून्य है। सरकार एक्ट को वापस लेने से रही, कानून वापस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर 9 और 4 है। जिस दिन एक्ट का एसेंट मिला है राष्ट्रपति महोदय जी का, वो 9 और 4 बनता है। राहु और मंगल का योग बनता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब राहु और मंगल का अगर योग बना है तो होगा क्या? होगा ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशन इन द सेंस इस रूप में कि सरकार इस एक्ट में अच्छे खासे संशोधन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संशोधन होंगे, एक्ट वापस नहीं लेने वाली है सरकार। दूसरी चीज़, अब प्रोटेस्टर्स को या किसान आंदोलन के नेताओं को चाहिए कि जितना डिले करेंगे उतने ही जहाँ बीच बीच में अलग अलग प्रकार के लोगों का नाम जुड़ेगा, गलत चीज़ें आएंगी सामने, उससे उनका आंदोलन कमज़ोर होगा। अगर सरकार वार्ता को बुलाती है तो डेफिनेटली किसान आंदोलन के नेताओं को चाहिए कि अपनी मांग पर, जो उनकी मांगें रही हैं, अगर आप देखें तो सरकार ने लगभग इनकी सारी मांगें मान ली थी। पहला ये मांग मान लिया था कि भैया आपका हम एक्ट को होल्ड करेंगे 102 साल। वो कम बड़ी जीत नहीं थी, किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। दूसरी चीज़ कि हम जितना आप कहेंगे, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, एक्ट को लागू नहीं करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब किसान आंदोलन के नेताओं को चाहिए कि अपनी इसी चीज़ पर अगर सरकार से राजी करा लेते हैं और किसान आंदोलन को समाप्त करते हैं तो उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अब जहाँ तक एक्ट को वापस लेने की जगह है तो एक्ट वापस होने वाला भी नहीं है। अब रही बात, जो श्रोताओं को लगता है, जो मेरे दोस्तों सबको मित्रों को चाहिए था कि क्या किसान आंदोलन बहुत लंबा खींचेगा, तो मुझे अब फरवरी से आगे इस किसान आंदोलन को जाते हुए दिख नहीं रहा है। मुझे बहुत जल्दी ही किसान आंदोलन अपनी परिणति पे जाएगा। बस सद्बुद्धि प्रभु दें कि ये लोग चूँकि 2 नंबर के 3 बार आने के से प्रभावित हैं, मूड स्विंग हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा सद्बुद्धि किसान नेताओं को आ जाए तो निश्चित रूप से
इसकी परिणति एक अच्छे रूप में आएगी और बहुत जल्दी ही यह आंदोलन समाप्त होगा। लेकिन लास्ट में फिर मैं कहूँगा कि जितनी प्रबल संयोग हैं इसके कि वो ऑपरेशंस सरकार करेगी और संशोधन के रूप में एक्ट में संशोधन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ जहाँ पर आवश्यक होगा, जहाँ जहाँ किसान मांगेंगे और उचित होगा तो आंदोलन वो संशोधन होंगे, लेकिन एक्ट वापस होने की गुंजाइश मुझे दूर तक नहीं दिखती न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आज के लिए भी इतना ही। मुझे पूरा भरोसा कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और इसको पसंद आता तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।